रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम तसव्वुफ़। जैसा कि हमने डे वन में बात की थी कि हमने जो है डेली जो है वो 5 मिनट्स तक डॉन न्यूज़ पढ़नी है और हमने सिर्फ हेडलाइंस पढ़नी है और इसकी डिटेल्स में नहीं जाना क्योंकि हम एक बिगनर है। अगर हम ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब हम कुछ हेडलाइंस भी पढ़ेंगे ताकि हमें न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जब ये सीरीज़ देखें तो आप ये कहें कि ये तो लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है, तो हमें इसका सुनने का या पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेसिकली अभी पर्पस ये नहीं है, बेसिकली पर्पस ये है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आएगा तो फिर आप डेली का डेली भी पढ़ेंगे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अभी सिर्फ आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करवाई जा रही है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूज़ है वो ये है कि एट लीस्ट 15 किल्ड एज ट्रेन डीरेल्स नियर नवाबशाह, कि नवाबशाह के करीब जो है ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई है और उसमें कोई 15 लोग जो हैं वो किल्ड हो गए हैं। सो ये न्यूज़ थी। अगर हम देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल हैव टू टेक अ स्टैंड पोल इफ़ पोल्स आर डिलेड, से खुर्शीद शाह। तो खुर्शीद शाह ने, जो कि पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, उन्होंने कहा है कि हमें स्टैंड लेना पड़ेगा अगर जो हैं इलेक्शंस डिले होंगे, मुलतवी होंगे। अब वो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। कहते हैं कि टू डेट 57 रेस्क्यूड फ्रॉम माइग्रेंट्स शिप फ्रैक ऑफ इटली लैम्पीड्यूसा। ठीक है, अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रही, आप बिगिनर हैं कि लैम्पीड्यूसा क्या है और शिप रैक्स माइग्रेंट्स, ठीक है। तो माइग्रेंट कहते हैं एक ऐसा इंसान जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। शिप रैक्स यानी कि शिप में पानी यानी कि चला गया सी का, या उस पर कोई रॉक वगैरह लग गई है। अब इटली लैम्पीड्यूसा है, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आ रही लैम्पीड्यूसा क्या है, ये इटली लैम्पीड्यूसा। तो आपने यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पे ना लिखा हुआ है कि इटली, अब आपने इसकी डिटेल्स पढ़नी है और पढ़नी बहुत थोड़ी सी है। इटली कोस्ट गार्ड said on Saturday it had recovered two bodies and rescued 57 people off the southern island of Lampedusa, कि इटली के जो साउदर्न आइलैंड है जिसका नाम लेम्पीड्यूसा है, उसमें जो शिप रैक हुआ है उसमें उन्होंने कोस्ट गार्ड कहते हैं जो कि बचाने वाला होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसकी भी डिटेल्स चाहिए कि कोस्ट गार्ड क्या होता है और आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है ऐसे कोस्ट गार्ड पे, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा कोस्ट गार्ड क्या होता है और व्हाट कोस्ट गार्ड मीन। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा अ मिलिट्री और नेवल फोर्स एम्प्लॉयड इन गाइडिंग अ कोस्ट, कि जो साहिल होता है, समंदर होता है, उसमें जो नेवल फोर्स का बंदा एम्प्लॉयड किया जाता है कि वो अगर कुछ भी हो जाए तो वो आपको हेल्प कर सके, ठीक है। फिर आपने पीछे आ जाना है, यानी कि अब आपको पता चल गया। सो अब आप दोबारा आ जाएंगे इधर। तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। नंबर नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। फिलीपींस से चाइना ब्लॉक्ड वाटर कैनन बोट इन साउथ चाइना सी, कि चाइना के जो साउथ में है, साउथ चाइना सी है, फिलीपींस ने कहा है कि चाइना ने उधर से उनकी वाटर कैनन बोट को ब्लॉक कर दिया है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इलेक्शंस डे डिले सर्टेन SCCI रेटिफाइज लेटेस्ट सेंसेस, ठीक है। कि इलेक्शन जो है वो सर्टेन का मतलब होता है यकीनी हो जाएंगे कि वो डिले होंगे। अब आप बिगिनर हैं और आपको नहीं पता है CCI क्या होता है, रेटिफाइज क्या होता है, लेटेस्ट सेंसेस, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे ये देखें, ये न्यूज़ आ रही है, द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, CCI इसको कहते हैं, अप्रूव द रिजल्ट्स ऑफ द 2023 डिजिटल सेंसस ऑन सैटरडे, making it almost certain that the general elections may not be held this year as a fresh delimitation, कि काउंसिल ऑफ स्टेट ने क्या कहा है, इंटरेस्ट ने क्या कहा है कि जो मरदमशुमारी है 2023 की, उससे ये पता चलता है कि इलेक्शंस जो है वो सर्टेनली यकीनी तौर पर डिले होंगे। रेटिफाइज का मतलब होता है तौसीफ। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी मदर डॉटर ड्यू कन्विक्टेड ऑफ डबल मर्डर,
कि उन्होंने जो है वो मर्डर किया है, मतलब ये ब्रिटिश पाकिस्तानी है। हम नीचे आ जाते हैं हम। इस्लामाबाद पुलिस नॉर्थ लाहौर वाज ऑर्डर टू अरेस्ट इमरान खान, कि तोशाखाना केस में इमरान खान को जो है वो अरेस्ट किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने किया है, वाज ऑर्डर टू अरेस्ट, यानी कि लाहौर पुलिस ने नहीं, इस्लामाबाद पुलिस ने ऑर्डर दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। टेक्स टू टांगो, पाकिस्तान टेल्स इंडिया, ये बेसिकली ईडीएम यूज़ किया गया है। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं। अगर हमें इसकी न्यूज़ की डिटेल्स पढ़नी है कि ये टेक्स टू टांगो क्या होता है, अब हम इधर आ जाते हैं। देयर शुड बी सम रेजोनेंस ऑफ रेसिप्रोसिटी फ्रॉम न्यू दिल्ली एज वेल, कि न्यू दिल्ली से रेजोनेंस कहते हैं कि जब दो चीज़ें एक सेम साउंड प्रोड्यूस करती हैं या उनमें एक किस्म की हम आहंगी होती है, तो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। कि पाकिस्तान का जो यूएस सेड पाकिस्तान यूएस एम्बेसडर एंड अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर वाइल एड्रेसिंग अ मीटिंग इन वाशिंगटन, कि उन्होंने एक वाशिंगटन में मीटिंग हुई है तो उसमें क्या कहा है, इट टेक्स टू टांगो। ये बेसिकली एक ईडीएम यूज़ किया गया है, जिसमें जो है वो दो लोगों का डायलॉग बहुत ज़रूरी होता है, और दो लोग ही ज़रूरी होते हैं किसी चीज़ के लिए। इट कांट बी अ मोनोलॉग, कि ये किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। ठीक है, इट नीड्स टू बी अ डायलॉग, कि ये दोनों तरफ़ा होना चाहिए, एक तरफ़ा नहीं होना चाहिए। अब हमने टू टांगो का जो है वो मीनिंग देखना है, तो हम बेसिकली इस पे क्लिक करेंगे। आई एम सॉरी, ये ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि ये क्या है। अ क्वारल रिक्वायर्स टू डिस्प्यूटिंग पार्टी, कि एक ऐसा झगड़ा जिसमें दोनों पार्टीज ही रिक्वायर हों उसको हल करने के लिए। ठीक है, अब आई थिंक सो 5 मिनट्स आपके हो गए होंगे, तो अब आप इसको बंद कर दें। तो ये न्यूज़ आपने ऐसे पढ़नी है। और अगर आप देखा जाए तो अगर आप स्टार्ट में ही न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर से क्या होगा कि आप न्यूज़पेपर में अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा तो आप गूगल पे जाएंगे, उस वर्ड को लिखेंगे और फिर उसका मीनिंग आएगा, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान है कि आप जब स्टार्ट करें तो आप ऑनलाइन ही करें ऐसे। और ये सिर्फ आपने अभी न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, तो ये मैटर नहीं करता कि आप लेटेस्ट न्यूज़ ही रीड करें। आपको जब न्यूज़पेपर रीडिंग आ जाएगी, आप जब फ़ैमिलियर हो जाओगे वर्ड्स से, वोकैबुलरी से, तो फिर आप जब पढ़ोगे तो फिर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे ही आपको एक बहुत बड़ा बोझ लगेगा कि पता नहीं कौन-सी बला है। आई होप ये आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा और आपको कुछ समझ आई होगी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, क्योंकि मैं कोई प्रोफ़ेशनल तो नहीं हूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।